अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा आप सबको पता है हम कर रहे हैं यूनिट 25 एक्सरसाइज 25.3 और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंशाअल्लाह ताला। और ये चैप्टर है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ कॉर्ड क्या होता है। सरकमफेरेंस के एक तरफ से दूसरी तरफ को लाइन टच करती है सेंटर को छुए बगैर, वो लाइन कॉर्ड कहलाती है। हम 25.1 और 2 अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। 25.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सवालात हैं, तो हम ये आज करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। और एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। आज हम करेंगे ओनली एंड ओनली 1 पार्ट, ओके। अगर हम आज सिर्फ 1 पार्ट करेंगे तो हम बाकी 3 क्यों नहीं करेंगे? बाकी 3 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बच्चों वो आप खुद करेंगे। आपको अगर पहला ही पार्ट समझ में आ गया तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि यहाँ 7 है तो अगले में 5 है, 2 है, 4 है, और यहाँ R 6 है तो अगले में 4, 4 और 9 है। अगर आपको पार्ट 1 समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली पार्ट B, C और D खुद कर लेंगे। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा समझ में आया और किस तरह आपने किया, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई, ठीक है। सवाल है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर लिया, एक कॉर्ड ये रहा AB, एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया PQ ऑफ लेंथ अल्फा। जाहिर सी बात है आप सबने फिजिक्स पढ़ी हुई है, अल्फा बीटा गामा हमने पढ़ा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लेंथ को K बोलें, H बोलें, A बोलें, B बोलें, इन्होंने यहाँ अल्फा बोला है, ओके फाइन। ऑफ लेंथ अल्फा यानी कॉर्ड की लेंथ अल्फा उन्होंने बताई इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड आर। अब आपको ये वैल्यूज दे दी गई हैं। देखें, आपने जब 2 पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ किए तो आपको पता है ये आपने सर्कल ड्रॉ किया है तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा जो हमेशा O से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ आपने लिखा सॉल्यूशन, मैं पार्ट A लिख रही हूँ यहाँ, सही है। पार्ट A क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि AB, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कॉर्ड है AB, सही है, इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सही है। और पी क्यू भी 7 ही है क्योंकि ये 2 कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम पी क्यू क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमारा एक ही ट्राइंगल से काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, ए बी अल्फा 7 सेंटीमीटर है, और आपको खुद पता होना चाहिए अगर अल्फा 7 सेंटीमीटर है कॉर्ड और यहाँ सेंटर से बाइसेक्ट हो रहा है, सही है, तो फिर ये 7 का हाफ अगर मैं करूँगी तो क्या बनेगा, 3.5। तो ए से सी का फासला 3.5 हो गया। आप खुद ही लिख देंगे, ये भी A से C भी 3.5 है और C से B भी 3.5 है। हमने क्या किया, सबसे पहले जब उन्होंने बोला डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, फासला मालूम करें 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के दरमियान, हमने देखा ये सेंटर O है। आपने एक लाइन ऊपर खींची, एक लाइन नीचे ड्रॉ की। तो ड्रॉ करने से क्या हुआ, गौर से मेरे बच्चों मेरी बात सुने, O से C बाइसेक्ट कर रहा है AB को, और O से D बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को। तो हमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है इतना लिखने का। हम डायरेक्ट करेंगे मुख्तसर सॉरी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब मैंने देखा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा मैं बहुत माजरत चाहती हूँ बेटा, ये परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये हमारी बेस लाइन हो गई। और R उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मैं आपको R की वैल्यू बता रही हूँ 7, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में 7 की जगह 5, पार्ट 3 में 5 की जगह 2, और पार्ट 4 में 2 की जगह 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू पार्ट 1 में 7 है, पार्ट B में 5, पार्ट C में 2, पार्ट D में 4। इसी तरह अल्फ़ा, और इसमें कोई भी वैल्यू हो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया, O और A को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडियस जो वो बता रहे हैं पार्ट 1 में वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, सही है। अल्फ़ा यानी कॉर्ड का डिस्टेंस था 7 सेंटीमीटर, हमें सेंटर से हाफ कर दिया है। ए से सी का फासला 7 का आधा होता है 3.5, मैंने लिख दिया है ए से सी 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और रेडियस ये आपकी, और रेडियस जो कि R है वो हमारे सवाल के अकॉर्डिंग 6 सेंटीमीटर है। हमें तीनों चीज़ें मालूम हो गई हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये बेस लाइन है, और ये रेडियस है।
तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OAC वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे तो वो हाइपो स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा ही है कुछ। परपेंडिकुलर कौन है? O से C का फासला, सही है, O से C का फासला। और बेस कौन है हमारा? A से C का फासला, स्क्वायर हमने फॉर्मूले का लगा दिया। और हमारा हाइपो कौन है? हाइपो है हमारा OA, सही है। अब O से C हमें पता ही नहीं है, तो ये हमने OC स्क्वायर लिख दिया, प्लस A से C का फासला 3.5 स्क्वायर, और O और A हमारा 6, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। OC का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है OC, सही है, यही हमें मालूम करना है, प्लस 3.5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो वो आएगा 12.25, 6 का स्क्वायर 36, OC इज इक्वल टू 36 माइनस 12.25। अगर मैं 36 से 12.25 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 23.75 OC, ठीक है, का स्क्वायर। अब मुझे O से C का फासला चाहिए, OC का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं रूट लूंगी। 23.75, तो OC हमारे पास, मेजर OC हमारे पास क्या आ गया? 23.75 का स्क्वायर रूट होता है 4.8, यानी मेजर OC अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना था? हमें कॉर्ड, दोनों कॉर्ड्स के बीच का पूरा फासला मालूम करना। अभी हमने सिर्फ O और C मालूम किया है, क्योंकि सेंटर से आया है ये, तो हमने क्या किया है, सेंटर से अगर ये 5 का है तो ऑब्वियसली ये भी 5 का होगा, यानी पूरा कॉर्ड है C और D, कॉर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, सॉरी मैं यहां लिख देती हूं, डिस्टेंस कैसे होगा? CO प्लस OD, ठीक है, यानी पूरा जो डिस्टेंस है C से D तक का है, डिस्टेंस की जगह मैंने CD लिख दिया, मेजर CD भी लिख सकते हैं आप। और ये मेजर CD दो हिस्सों में बट रहा है, C से O का फासला, O से D का फासला, मेजर CO प्लस मेजर OD, ठीक है। C और O का फासला हमने अभी मालूम किया है 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली जब ये सेंटर से ऊपर जा रहा है और सेंटर बिल्कुल इक्वली डिवाइड किया है तो ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी मेजर CD हमारे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 10 सेंटीमीटर हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, द डिस्टेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले ये देखें, बाकी ये 3 पार्ट हैं, ये पार्ट आप खुद करेंगे, सिर्फ नंबर चेंज है और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज प्रोसेस होगा, बस 10 की जगह कोई और आंसर आएगा, सही है। चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलें बेटा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड, इधर भी डिस्टेंस ही मालूम करना है टू पैरेलल कॉर्ड्स का ऑफ लेंथ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें सिर्फ अल्फा गिवन था, एक कॉर्ड बताया था, यहाँ पे बीटा का भी बताया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R
फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड आर। देखिए यहाँ पे भी दो पार्ट है, हम एक करेंगे। अल्फा एक सवाल में 6 है, एक में 3 है, बीटा 8 है और सेकंड पार्ट में 6 है, और रेडियस एक में 5 सेंटीमीटर है और एक में 14 सेंटीमीटर। अभी हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, जाहिर बात है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने दो पैरेलल कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ की, ए बी पी क्यू, सेम एज ओ इज द सेंटर, ए बी जाहिर बात है ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे जो लाइन मिल रही है ओ से ऊपर ये सी हो गया, और जो यहाँ नीचे मिल रही है वो डी हो गया। हमें चाहिए रेडियस। हमने रेडियस बनाने के लिए, ये है आर और ये भी है आर, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स, अल्फा बीटा एंड रेडियस। अच्छा, अगर आप ये सोचें कि पिछले वाले सवाल में आपने सिर्फ एक ही ट्राइंगल ड्रॉ किया था और इसमें आपने दो किया, क्योंकि एक में सिर्फ अल्फा एक कॉर्ड की लेंथ गिवन थी, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। यहाँ दोनों कॉर्ड्स की लेंथ गिवन है, एक अल्फा से डिफाइन हो रहा है और एक बीटा से, ठीक है। तो फिर हमें दो ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़े, एक अल्फा के लिए ऊपर ड्रॉ कर दिया है और एक नीचे, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने थे। होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब सॉल्यूशन ए हम कर रहे हैं अभी। तो अल्फा है 6 सेंटीमीटर, यहां मैं लिख दूं 6। अच्छा, अल्फा है 6, ये पूरी लेंथ है ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सही है। अगर ये कॉर्ड बाइसेक्ट होता है सेंटर से, सही है, तो ये सी हो गया, सही है। ए से सी का फासला और सी से बी का फासला ए बी है। अगर पूरी कॉर्ड 6 सेंटीमीटर की और सेंटर की वजह से हाफ हो गई है, तो जैसे बताए ए सी जो है, मेजर ए सी कितना का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का, ऑब्वियसली, सही है। अब आपने आगे क्या करना है, ए सी हमारे पास हो गया और आर इन्होंने क्या बताया है हमें, 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। देखिए, ये बेस हमने खुद किया क्योंकि अल्फा 6 था, अल्फा अगर 6 था तो इसका आधा हुआ तो ये 3 हो गया बेस। रेडियस हमारे पास कितना है, 5, रेडियस हमारे पास है 5। हमारे पास अभी परपेंडिकुलर नहीं है, तो चले हम अभी परपेंडिकुलर मालूम कर लेते हैं, सही है। ए से सी का फासला 3 सेंटीमीटर और आर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है, ए सी ओ या ओ सी ए, जो भी लिख ले। इन ट्राइंगल ओ सी ए वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस हमें क्या कहता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होते हैं हाइपो स्क्वायर के, ऐसा ही है कुछ। बेस कौन है हमारा, ए सी, ए सी हमने लिखा, स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर कौन है, ओ सी, स्क्वायर फॉर्मूले का। हाइपो कौन है, ओ ए, स्क्वायर लगा दिया। ए सी बेस है 6 था, पूरा कॉर्ड आधा हो गया तो 3 हो गया, मैं यहाँ 3 पे स्क्वायर लगा देती हूँ। ओ सी हमें मालूम ही नहीं है, ओ सी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ओ और ए है 5, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। 3 3 ज़ा 9 प्लस ओ सी का स्क्वायर, क्योंकि हमें यही मालूम करना है, यानी परपेंडिकुलर। 5 5 ज़ा 25, तो ओ सी का स्क्वायर इधर ही है, 25 अपनी जगह में, प्लस 9 उधर गया, -9 हो गया, तो ओ सी हो गया है आपका 25 में से अगर 9 जाएंगे तो बचेगा 16। तो अब मुझे ओ सी चाहिए, ओ सी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे रूट लेना है, √16, एंड वी ऑल नो कि ओ सी मेजर ओ सी, ठीक है। ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सी का फासला हमें मालूम हो गया है कि ये 4 सेंटीमीटर का है। अब बिल्कुल इसी तरह अब हम, ये हमारा ओ सी 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा, हमने लेंथ मालूम कर ली कि अब हमें ये वाली लेंथ भी मालूम करनी है, लेकिन क्योंकि उसने हमें इसकी भी लेंथ बताई थी, तो हम क्या करेंगे कि हम अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ये क्या है, ओ डी क्यू, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ठीक है, हमारा बेस क्या है, डी क्यू। गौर से देखें, बीटा की लेंथ इन्होंने बताई है 8, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, सही है, और रेडियस उन्होंने हमें क्या बताया है, 5 सेंटीमीटर। सही है, रेडियस हमने वही रखना है। परपेंडिकुलर है हमारा ओडी, ओडी, और हाइपो है हमारा आर, ओ क्यू का स्क्वायर। तो डी क्यू हमारा कितना है, 4। ओ और डी हमें पता ही नहीं है, तो अभी हम मालूम करेंगे। और ओ क्यू है हमारा 5 का स्क्वायर। तो ओ डी की टोटल लेंथ हमें मालूम करनी है, तो मैं यहीं कर लेती हूँ। 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर है 16, माइनस होके इधर आ गया, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ डायरेक्ट। 25 में से अगर 16 जाएंगे तो बचेगा 9, तो ऑब्वियसली ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये रूट लिया, मेजर ओ डी की लेंथ आ गई है 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब देखें ओ सी और ओ डी हम यहाँ, अच्छा मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रही हूँ, अब मैं यहाँ से लिख रही हूँ। हमें पता है टोटल डिस्टेंस है सी और डी, मेजर सी डी किन दो को मिला के बन रहा है, सी ओ, मेजर सी ओ प्लस मेजर ओ और डी। ठीक है, सी से ओ का फासला, ओ से डी का फासला। तो सी से ओ का फासला हमने ऊपर अभी मालूम किया था 4 सेंटीमीटर, और ओ से डी का फासला हमने अभी मालूम किया है 3 सेंटीमीटर। यानी मेजर सी डी टोटल कितने का हो गया, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, जब 7 सेंटीमीटर का हो गया है तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिख दें द डिस्टेंस बिटवीन की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, 2 पैरेलल कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर। कुछ उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।